हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। आइए हम सब मिलकर इबादत की शुरुआत में गीत गाएंगे और गीत नंबर है 215 हिंदी गीत की पुस्तक में से। गीत नंबर 215। हम प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ संख्या 5 और क्रम संख्या 2 में जाएंगे। प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक पृष्ठ 5 और क्रम संख्या 2। हे प्रभु,
हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपकी ओर ताकते हैं प्रभु, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप विश्वास करते हैं प्रभु जी। आप निरंतर हमें अपनी अनुरूपता में ढालने के लिए हमारे हृदयों में अपने वचन और अपनी आत्मा की भरपूरी द्वारा कार्य करते हैं प्रभु जी। इस पूरी सभा को, इस संगति को प्रभु जी, इस चर्च जो वर्शिप है प्रभु जी, इसको हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को जो अभी जुड़ा है और जुड़ता है प्रभु जी, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक बात में हम केवल आपकी महिमा चाहते हैं। हमारे हृदय को प्यार करें और हमारे जीवन को निखारें प्रभु जी, कि वो आपको प्रसन्न आए प्रभु जी। सब बातों में धन्यवाद देते हैं और ये विनती प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से आमीन। जब मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र से पहला पाठ पढ़ेंगे। पहला सामुएल 4:14 से। पहला सामुएल 4:14 से। चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूछा, ऐसे हुल्लोड़ हाहाकार मचाने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर एली को पूरा हाल सुना। एली तो 98 वर्ष का था और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ सूझता न था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ, और मैं सेना से आज ही भाग कर आया हूँ। वह बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार? उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इस्राएली फिलिस्तियों के सामने से भाग गए थे और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी मारे गए और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया। यूँ ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया। यूँ ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से उछाल खाकर गिर पड़ा और बूढ़े और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इस्राएलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। उसकी बहू फिनहास इसकी गर्भवती थी और उसका समय समीप था। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको चर्चा का दर्द उठा और वह दुबक गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मर जा, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम का बोल रखा, इस्राएल में से महिमा पड़ी। परमेश्वर का धन्यवाद। हम पवित्र शास्त्र से दूसरा पाठ भी पढ़ेंगे। का दूसरा पाठ दिया गया है मरकुस, उसका 8 अध्याय, उसकी 34 से 38 आयत तक। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना
पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी रजाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। समय होगा कि हम सब मिलकर परमेश्वर की हमदो सिफारिश करें और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा में आत्मा और सच्चाई से गीत गाएं, गीत इसमें हमारे सॉन्ग्स में लीड करेंगे। सभी को जय मसीह की। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर और परमेश्वर की हमदो सिफारिश में शामिल होंगे। दर्शक में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने बीते रात बीते समय हम सबको संभाल के रखे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते पिता परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर कि उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि उनके जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने वाली मिल पाए पिता परमेश्वर। अब हम धन्यवाद देते चाहते कि पिता परमेश्वर अब जब हम वर्शिप में जाते हैं, चाहते कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। पूरी समय को पूरी वर्शिप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आप बड़े हम घटे इस छोटी सी जिंदगी को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।
दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और वो जो कुछ भी प्रचार करे परमेश्वर, वो आपके पवित्र आत्मा में होकर बोले, और जो भी वचन परमेश्वर वो हम सबको ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। इस छोटी सी विनती को आपके बेटे परमेश्वर के नाम में मेहरबानी से बैठिए। इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के वचन में सहभागी हों, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन का अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज आपने हमको फिर से ये मौका बख्श दिया कि हम आपके आराधनालय में यह आपकी योजना के अंतर्गत है कि प्रभु हम आपके आराधनालय में पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस बेनिफिट से वंचित हैं, लेकिन खुदावंद आपने हमको यह मौका बख्श दिया, और जब आपके आराधनालय में हम हैं, हमारी प्रार्थना है हमें सुनने वाला मन दे, ग्रहण करने वाला मन दे, सुनने वाले कान दे, और जो कुछ भी वचन खुदा आज यहाँ पे शेयर करा जाता है तो शुद्ध करें। कोई भी बात ऐसी ना निकले जो मेरी ओर से और वो आपकी ओर से, ताकि खुदा आपका जो वचन का बीज बोया जाता हो इस जिंदगी में 60 गुना 100 गुना 1000 गुना हर एक जितने भी यहाँ पे आए हर एक को कोई प्रार्थना आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं सुबह किसी ने मुझको एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजा था और कल भी भेजा। मैंने देखा कि जो हालात हमारे देश में चल रहे हैं, उन हालातों को देखते हुए और जो संसार में हम उथल पुथल देख रहे हैं, कहीं बाढ़ है, कहीं भूचाल है, कहीं युद्ध है, और जो हम इंडिया में देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके भवन को लोग आ रहे हैं और लोगों को मार पीट रहे हैं, आपके दासों को मार रहे हैं, झूठे उनके मुकदमे डाले जा रहे हैं और उनको जेल में बंद कर दिया जा रहा है। और जब मैं ये सब सुबह देख रहा था तो मेरे मन में एक ही विचार आया, और विचार यह है कि ये जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वो घटनाएं शायद इसलिए घटित हो रही हैं कि हमारा जो परमेश्वर से रिश्ता है उसमें हम ईमानदारी के साथ उस रिश्ते को नहीं निभा रहे हैं। परमेश्वर ने जो हमें बनाया, जो सृजा, जो रचा, उसने इसलिए रचा था कि हम उसके साथ संगति करें, अपनी महिमा के लिए उसने हमको बनाया। लेकिन आज जो उसकी महिमा है हमारी जिंदगियों में, हम अगर देखें तो उसकी महिमा हम अपनी जिंदगियों से धीरे धीरे विलुप्त होते देख रहे हैं। और आज का जो वचन है, जो पहला शमूएल उसका 4वां अध्याय आपके सामने पढ़ा, आज हम इसी के ऊपर ध्यान देंगे कि कहाँ पे कमी है। और यदि परमेश्वर ने का अनुग्रह हम पे है और ये समय परमेश्वर ने हमको दिया, तो हम अपने आप को तैयार करें, अपने विश्वास को मजबूत करें, ताकि चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, चाहे हालात हमारे कितने भी विपरीत हैं, लेकिन हमारा विश्वास, क्योंकि हम यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, तो हमारा विश्वास उसमें बहुत दृढ़ होना चाहिए। और अगर हमारे विश्वास में कमी है तो बहुत सारी जो मुश्किलें आएंगी, हम उसमें अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो हम उसके विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा फिर से एक बार, और इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ें और सुने। यहाँ पर पीनहास जो है उसकी विधवा की जो मृत्यु होती है उसके बारे में जिक्र है कि किस तरीके से उसको खुदा ने जो है वो कंसीव करने का वरदान दिया, किस तरीके से उसने कंसीव करा
और वो कितनी खुश होगी कि परमेश्वर ने मुझको एक माँ बनने का गौरव प्रदान कर रहा है। उसने शायद बहुत धन्यवाद दिया होगा परमेश्वर का। और हमारे घरों में भी, हमारे परिवारों में, हमारे जो बच्चे हैं, जब वो शादी होती, जब वो फैमिली वे में हमारी बेटियां जाती हैं, तो एक घर में बहुत खुशी का माहौल आ जाता है और सब बड़े खुश होते हैं कि एक नया मेहमान हमारे घर में आने वाला है। बहुत केयर करी जाती है और डॉक्टर से बार बार कंसल्ट करते हैं, हर तरीके से वो देखते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसे ध्यान से सुने। उसकी बहू बीनास की स्त्री गर्भवती और उसका समय समीप था। जब उसने परमेश्वर के संदूक छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द था। उससे पहले वो ठीक थी, लेकिन जब उसने ये समाचार उसको मिला कि जो परमेश्वर का है संदूक जो है वो छीन लिया गया है और उसके पति जो है वो, उसके पति के मरने का उसे समाचार उसको दिया गया, तो उसको जच्चा का दर्द उठा और वो दर्द से दुहर गई। इतना बेहद, वैसे तो जब लेबर पेन होता है तो बहुत वो स्त्रियाँ जानती हैं, मनुष्य जो हम इंसान हैं, जो आदमी हैं, वो शायद इस लेबर पेन को नहीं जानते होंगे कि स्त्री को कितनी पीड़ा उस 9 महीने में गुजरनी पड़ती है उससे। और 9 महीने के बाद जब समय आता है डिलीवरी का, तो उसको कितने पेन से और कितनी तकलीफ से गुजर के जाना पड़ता है, तब एक बच्चे का परिवार में जन्म होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दर्द से उसको इतना ज्यादा दर्द हुआ कि वो दुह गई, इतना उसको दर्द था। और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उस दर्द के बीच में उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है, मत डर। और जब बच्चा जन्मती है और जब अपने बच्चे की शक्ल देखती है ना, तो उसके सारे दुख और तकलीफ और परेशानी वो भूल जाती, कितनी उसने पीड़ा सही, कितनी दुख सही, वो सब भूल जाते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना उसने दर्द भी सहा, 9 महीने उस बच्चे को अपने गर्भ में भी रखा हुआ, लेकिन वो जो है बची। और यहाँ पर उसके लोग कह रहे हैं कि मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया और न कुछ ध्यान दिया, न उसने कोई उत्तर दिया, न ध्यान दिया। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर के पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा। इज़राइल में से महिमा उठ गई। इकाबोद उस बच्चे का नाम, मरते मरते वो अपने बच्चे का नाम इकाबोद रख गई, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर की महिमा उठ गई। और मैं इससे जब ध्यान कर रहा था, मैं सोच रहा था जब वो बच्चा बड़ा होगा और भी बच्चे हुए, और बाइबल में बहुत सारे बच्चों का जिक्र है जिनका माँ बाप ने बिब्लिकल नाम रखा। और हम भी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों का नाम जो है वो जब कंसीव करती हैं माएँ को लिस्ट बना लेते हैं किस नाम को रखेंगे, क्या बहुत सिलेक्शन करते हैं। और बाइबल में जो नाम है उनका अर्थ होता है, और इसका अर्थ था परमेश्वर की महिमा उठ गई और वो खत्म हो गई। ये क्या है? और परमेश्वर की महिमा जो है वो हमें दर्शाती है कि परमेश्वर की महिमा उठने का मतलब है कि डिपार्चर ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की जो ग्लोरी है वो हमारे बीच से चली गई, और जो ये संदूक जो था, वाचा का संदूक था, इसके एब्सेंस जो है वो दर्शाती है। जब ये संदूक पलिश्ती छीन के ले गए तो ये दर्शाती है कि परमेश्वर की जो ग्लोरी थी वो इजराइली के बीच में से चली गई। और क्यों गई? उसका रीजन यह है कि जब आप देखें और पढ़ेंगे वचन को, आप देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में, और स्पेशली जब हम इसको देखते हैं, एली उसके बच्चों को देखते हैं, तो ये जो थे उस जमाने में ये गलत आदतों में फंसे हुए थे,
गलत संगति में फंसे हुए थे, गलत गलत व्यसनों में थे, और परमेश्वर की जो भेंट चढ़ाई जाती थी उसमें से वो चोरी करते थे। उनका चरित्र अच्छा नहीं था, उनका जीवन अच्छा नहीं था। और पूरे इज़राइल में अगर हम देखें तो लोग अपने मार्गों से, जो परमेश्वर ने उनको मार्ग बताया था, उससे भटक के वो दूसरे रास्ते पर चल रहे थे। और उस रास्ते का अंजाम ये था कि पलिश्ती जो थे, जो परमेश्वर की वाचा थी और जो उसका संदूक था, वो उसे छीन के ले गए। हमारे जीवन में भी बहुत सारे पलिश्ती हैं, बहुत सारे पलिश्ती हमारे जीवन में अधिकार करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे हमने अपने लिए, जैसे उस जमाने में बाल देवता बना लिया, चलो देवी की पूजा कर रहे हैं। हमने भी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे, देवी देवता तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे हमने लिए अपने लिए माबूद खड़े कर दिए, और परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जो सामर्थी परमेश्वर है, उसको हम भूल गए। और इज़राइल के साथ यही हुआ। इज़राइल जो है वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, परमेश्वर की कौम थी। परमेश्वर ने उनको जब मिस्र से निकाला तो 40 वर्ष तक वो उस बयाबान में भटकते रहे, 40 वर्ष। और जो 40 वर्ष में अपने घर से लेके गए थे, वो सब कुछ उनका खत्म हो गया था। लेकिन कितनी, जब हम वचन पढ़ते हैं तो कितनी परमेश्वर का धन्यवाद से मन भर उठता है कि उन 40 वर्षों में उनके जो जूते पहने थे वो 40 वर्ष, हमारा तो जूता ज्यादा से ज्यादा साल भर चलता है, 6 महीने चलता, 2 साल चलता, लेकिन उनके जूते 40 वर्ष तक सलामत रहे। जो शरीर के कपड़े थे वो कपड़े भी उनके फटे नहीं। जब वो भूखे हुए, परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, और जब वो बड़बड़ा रहे थे कि हम जब वहां थे तो वहां हम बटेर खाते थे, मीट खाते थे, गोश्त खाते थे, परमेश्वर ने उनको वो भी दिया, और परमेश्वर उनके साथ साथ चलता रहा। इस तरीके से वो समुद्र में से उनको निकाल के लेकर आया। आज अगर हम अपने जीवन की ओर ध्यान करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने अपनी जर्नी जो लाइफ की शुरू की थी, वो कहां से शुरू की थी, कहां से हमारी शुरुआत हुई थी, कहां हमारी जिंदगी खुदा ने हमको जब पैदा करा, कहां से हमारी स्टार्ट हमने अपनी जिंदगी करी, और आज हम कहां हैं। हम संसारिक रूप से तो हम देखते हैं कि संसारिक रूप से परमेश्वर का हम धन्यवाद भी देते हैं कि परमेश्वर तूने हमें घर दिया, तूने बच्चे दिए, तूने पत्नी दी, तूने ये दिया, तूने वो दिया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, अगर वही हमारे जीवन में नहीं है तो ये जीवन जो है वो निरर्थक है। इस जीवन का कोई मकसद नहीं। और जो हालात अब हैं, जो पूरे विश्व में हम देख रहे हैं, अपने इंडिया में देख रहे हैं, वो हालात ये हैं कि अगर विश्वास हमारा अधूरा है और परमेश्वर का हमारा रिश्ता और हमारा नाता अगर सही नहीं है, तो जो हालात हैं वो हालात ठीक नहीं। हम शायद उन हालातों के आगे झुक जाएं, हम शायद उन हालातों से समझौता कर लें, और जब हम उन हालातों से समझौता करेंगे, उन हालातों में अपने आप को झुका लेंगे, तो जैसे इकाबोद जो ये हिब्रू वर्ड है, और इकाबोद का अर्थ है कि परमेश्वर की महिमा उठ गई। और जब हम अपने हालातों से समझौता करेंगे तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से खत्म हो जाएगी। और जब महिमा खत्म होगी तो जो ग्रेस है, जिसको हम कहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में जी रहे हैं, ये अनुग्रह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लास्ट टाइम मैंने यही बोला था, जब तक यहोवा मिल सकता है उसको पुकारो, जब तक वो निकट है तब तक उसकी खोज नहीं। आज हम लोग शायद ये भूलते जा रहे हैं कि हम लोग एक विशेष लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा के लिए सृजा है।
परमेश्वर ने अपनी संगति के लिए हमें रचा है कि हम परमेश्वर से सहभागिता करें, परमेश्वर के साथ संगति करें। और हम देखते हैं आज दो बात देखेंगे। पहली बात हम देखेंगे कि जो परमेश्वर की महिमा सहित जीवन और परमेश्वर से रहित जीवन, इन दोनों में क्या फर्क है। तो हम परमेश्वर की महिमा के सहित जीवन को देखते हैं तो हम देखेंगे कि आप सबको पता है, और संडे स्कूल में टीचर्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ाती हैं सैमसन के बारे में, शमशून के बारे में, कि शमशून को जब उसकी माता को यह कहा गया कि तुम पुत्र जनेगी और वो परमेश्वर का नाज़ीर होगा और उसके सिर पे कभी छुरा नहीं फिरेगा, यानी कि उसके सिर के बाल नहीं काटेंगे, तो परमेश्वर का नाज़ीर होगा, परमेश्वर के लिए मखसूस होगा। आज जब हम अपने बच्चों का बैप्टिज्म कराते हैं तो बहुत कड़वी बात यह है कि हम बैप्टिज्म जरूर कराते हैं, लेकिन बैप्टिज्म जो है बैप्टिस्टो वर्ड से बना है, बैप्टिस्टो मतलब डूब जाना। किस में डूब जाना? क्या हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे बच्चे जब बपतिस्मा लेते हैं हम उनको एजुकेट करते हैं, परमेश्वर का हाथ उन बच्चों के हाथ में देते हैं। और बपतिस्मा का दूसरा अर्थ यह भी पाप के लिए मर जाना, पाप के लिए मर जाना। और आप देखते हैं कि बहुत सी जगह डुबकी का बपतिस्मा होता है, कहीं छिड़काव का बपतिस्मा होता है, लेकिन होता किससे है? जल से। जल जो है वो सबसे शुद्ध है। जल जो है वो शुद्धता को प्रकट करता है, और वो शुद्धता हमारे परमेश्वर की शुद्धता है कि हम उसकी शुद्धता में बढ़ते चले जाए। और यहां पर हम देखते हैं कि क्योंकि बहुत लंबा थोड़ा वो है और अच्छा नहीं है कि बहुत समय आप लोगों को बिठा के रखा जाए, लेकिन आप शमशून के बारे में अगर आप देखेंगे तो जब शमशून पैदा हुआ तो वो कितना खूबसूरत था, और उसके जो है माँ कितनी खुश हुई होगी, उसके बाप कितने खुश हुए होंगे कि खुदा तुमने जो है हमें बेटा दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो जवान हुआ तो तिम्ना को गया, भाई स्त्री जो फलिश्ती थी उसके चक्कर में आ गई, और जो उसकी कौन थी, जो परमेश्वर ने कहा था कि ये पुत्र जो तुझे मिलेगा ये मेरा नाज़ीर होगा, ये मेरा चुना हुआ होगा, इसके सिर पे छुरा नहीं फिरेगा। और वो जो है वो गलत बात में अपने आप को उसने गिरफ्तार किया। न केवल ये, उसके बाद वो आपने सैमसन और डिलाइला की कहानी पढ़ी है, सुनी है, और फिर वो आप देखते हैं कि वो किस तरीके से जो महिमा थी जो परमेश्वर ने उसे दी थी, अपनी महिमा के लिए सृजा था, उसने उस महिमा को दलीला के प्रेम में आके उसने क्या करा, उस महिमा को जो परमेश्वर के लिए चुना गया था, उसने वो भेद जो कहा था कि इसके सिर पे छुरा ना फिरे, और उसके सिर पे उसकी लट्टे काट दी। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि जब उसकी लट्टे काट दी गई और उस दलीला ने जब इशारा करा और जब उसको फलिश्ती आ गए पकड़ने के लिए, तो उसने सोचा कि मेरे अंदर तो बहुत बल है, मेरे अंदर वो शक्ति है, ताकत है, और मैं जो हूं मैं इन्हें अभी खत्म कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत बलवान भी बनाया था, क्योंकि परमेश्वर का जन था। और जब तक हम परमेश्वर में बने रहते तब परमेश्वर हमको बल भी देता, सामर्थ्य भी देता है। लेकिन वो भूल गया था कि मैंने परमेश्वर की महिमा को निकम्मी बातों में उड़ा दिया, और दलीला के प्रेम में आके उसने वो भेद बता दिया और उसकी लटे कट गई, और उसके पास से परमेश्वर की जो महिमा थी वो चली। और जब परमेश्वर की महिमा चली गई तो
उसका जो अनुग्रह परमेश्वर का था वो भी उसके पास से चला गया, और अब उसके हालात क्या हुए? जिससे फलिस्ती डरते थे उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको पकड़ लिया गया, उसकी बहुत ज्यादा दुर्गति हुई। एक परमेश्वर का जन जो परमेश्वर चुना हुआ था, उसने अपने आप को वो जो महिमा के लिए बनाया गया था, परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा के लिए पैदा किया था, उसने उस महिमा को अनादर किया तो उसका फल क्या हो? अंधा हो, जो सारी चीजें देखता था वो कठोर रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है मेरे आसपास क्या है। परमेश्वर के चुने हुए लोग इसलिए चुने हुए लोग हैं कि परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सृजा किया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, अगर सैमुएल के बारे में देखते हैं तो सैमुएल को जब उसकी मां को जब सैमुएल को दिया गया तो सैमुएल की मां बहुत खुश हुई, क्योंकि वो परमेश्वर की दुहाई दे रही थी और परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, और परमेश्वर ने सैमुएल को उस जगह पैदा किया, उस परिवार में पैदा किया। और सैमुएल जो है उसकी मां ने खुदा से एक प्रॉमिस करा कि इस बच्चे को मैं तेरी सेवा के लिए अर्पण करूं, तेरी सेवा के लिए दूंगी। पहला बच्चा दे सकता है जो इतने नाज और नखरे से पाला जाए, उस बच्चे को लाके मंदिर की देवड़ी पे मंदिर में मां अर्पण कर दे, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़े। और ये तभी हो सकता है जब परमेश्वर से संबंध हमारा अच्छा हो। और अगर आप पढ़ेंगे तो जजेस में आप देखेंगे और पढ़ेंगे कि वो सैमुएल जो है वो जब इस लायक हुआ, उसकी मां ने कहा जब इसका दूध छूट जाए, यानी कि जब तक उसकी मां उसको दूध पिला रही थी, उसने उस बच्चे को अपने पास इतना बड़ा हुआ। लेकिन जो उसने परमेश्वर से प्रॉमिस किया था कि इस बच्चे को मैं तेरी सेवा के लिए अर्पण करूंगी, और इसके लिए भी था कि इसके सर पे यह नाज़ीर होगा, ये भी परमेश्वर का नाज़ीर होगा। और हम देखते हैं कि सैमुएल जो है वो कितना बड़ा भविष्यवक्ता है। यह है परमेश्वर के सहित, महिमा सहित परमेश्वर के साथ जीवन जीने का अर्थ। और सैमुएल जो है वो पढ़ता है, नबी बना, और परमेश्वर ने उसको जो है वो बहुत आशीषें, संसारिक आशीषों के लिए हम भागते हैं, संसारिक आशीषें हम कोशिश करते हैं हमारे पास ये हो, हमारे पास वो हो, सब कुछ हो। ये तो संसार में जब तक हम रहते हैं तब तक ही के लिए होता है, लेकिन जिस दिन हम संसार से कूच करते हैं, हमारे पास एक पिन भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, एक पिन भी। लेकिन जब तक हम इस शरीर में हैं, इस शरीर की अभिलाषाओं में गिरफ्त हैं, तब तक हम लगे रहते हैं कि ये भी हो, वो भी हो, ऐसा भी हो, वैसा भी हो। लेकिन जिस दिन परमेश्वर की कॉल आती है ना, उस दिन हमें सब कुछ छोड़, अपनी जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, बाल, बच्चे, सब कुछ छोड़ हमें जाना पड़ता है। इसीलिए शायद यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप से, अपनी खुदी से इनकार करें, और उसके लिए ये कॉस्ट है कि हमें सारी चीजें छोड़ दी हैं, तभी हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छा बना सकते हैं। एक इंसान संसार का भी होकर परमेश्वर का होकर नहीं रह सकता। उसको ये फैसला अपने जीवन में जरूर करना है कि खुदा मैं तेरे साथ चलूंगा। और जब ये निर्णय हमारी जिंदगी का होता है कि मैं तेरे साथ चलूंगा, तो परमेश्वर की महिमा से हम भर जाते हैं। परमेश्वर
अनुग्रह से हम बढ़ जाते हैं, परमेश्वर के प्यार से हम बढ़ जाते हैं, परमेश्वर के जो गुण हैं हम उनसे बढ़ जाते हैं। इकाबोध, परमेश्वर की महिमा। आज शायद हम अगर गौर करें और हम देखें तो धीरे धीरे परमेश्वर की महिमा जो है वो हमारे बीच से, ये मसीह समाज के बीच से उठती जाती है। और इसके बहुत सारे हम उदाहरण देख रहे हैं। हम अपने लीडर्स को देख रहे हैं, क्रिश्चियन लीडर्स, जिनके कंधों में इस पूरी मसीह कौम का जो है वो भार डाला गया कि ये अपनी कौम की चरवाई करेंगे। मेरे प्रियो, जब आपने देखा होगा जब बिशप आते हैं तो उनके हाथ में क्या होता है? बताइए क्या होता है? उनके हाथ में रॉड होती है, डंडा होता है। डंडा जो है वो अधिकार साबित करता है, अधिकार। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी शो करता है कि वो जो भेड़ें उन्हें दी गई हैं उनकी वो निगरानी करेंगे। और जो दूसरा उनके सिर के ऊपर जो टोप होता है, उस टोप का अर्थ है डिवाइन काउंसलिंग, फॉर डिवाइन काउंसलिंग। उस जमाने में जो याजक होता था वो अपने सिर पे वो एपोक पहनता था, और आज बिशप जो है उसको पहनते हैं, उस टोप को पहनते हैं जो बड़ा अच्छा होता है। और वो इसलिए होता है कि वो परमेश्वर के चुने गए हैं और डिवाइन काउंसलिंग परमेश्वर से लेके अपनी भेड़ों की निगरानी करेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? करोड़ों करोड़ों रुपए छापे पड़ रहे हैं ईडी के, और करोड़ों करोड़ों रुपए, डॉलर्स जो है उनके घरों से पाए जाते हैं। समय बहुत खराब। हमें इन लीडर्स की तरफ नहीं देखना है जो पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं। हमने केवल अपने आप को देखना है, अपने रिलेशन को देखना है, हमारा रिलेशन जो है वो परमेश्वर के साथ कैसा है। अगर ठीक नहीं है, कमी है, तो समय रहते हम अपने उन संबंधों को परमेश्वर के साथ सुधारते हैं। समय रहते उस महिमा में हम अपने जीवन को दे दें, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में रहे और परमेश्वर की महिमा में हम चले, उसकी रोशनी में हम चल सकें। थोड़ा सा लालच, थोड़ा सा झूठ जिंदगी में गवाता है ना, कि ये इंसान की जिंदगी को तबाह कर देता है। आज बहुत से मसीह जो हैं वो इन चीजों में गिरफ्तार हो गए और जिंदगी जो है वो महिमा रहित हो गई। उनके जीवन में वो इकाबोध आ गया, जो आत्मिक बोध था वो चला गया और इकाबोध आ गया। परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से चली गई। बहुत सीरियस बात है, और ये मैं इस विषय पे मैं आज नहीं, मैं काफी समय से मैं इस पर ध्यान कर रहा हूं, और आज मेरे को ये मौका मिला कि मैं आपके सामने, मैं परमेश्वर के उस खरे वचन को आपके सामने शेयर कर सकूं। और ये मेरी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो आज हमको आगाह कर रहा है, आज हमको वार्निंग दे रहा है कि तुम्हें इस महिमा सहित जीवन में प्रवेश करना है। और महिमा रहित जीवन होगा तो तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी। आंखें फूटने का अर्थ, उसकी तो आंखें फोड़ दी थी समसून की, हमारी आंखें फूटने का अर्थ है कि हम परमेश्वर को नहीं देखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है जिनके हृदय शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। और शुद्धता का और अपवित्रता का कोई रिश्ता नहीं। जहां अपवित्रता है वहां परमेश्वर वास नहीं करता। परमेश्वर क्योंकि खुद पवित्र है, चाहता है कि उसकी कौन पवित्रता में जीवन जिए।
अपने आप को तैयार करें उस मुश्किल समय के लिए, उन मुश्किल घड़ियों के लिए, उस टाइम के लिए जो परसिक्यूशन का टाइम है। और जब तक परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, हम परसिक्यूशन झेल नहीं सकते, हम परसिक्यूशन का सामना नहीं कर सकते। हमारे ऊपर बहुत तरह तरह के आरोप लग जाएंगे, हमें जेल में डाल दिया जाएगा, हम टूट जाएंगे, या तो कहा जाएगा कि तुम इनकार करो, मसीह का इनकार करो। और अगर आप मसीह का इनकार नहीं करते तो तैयार हो जाओ दुख उठाने के। आज एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सबके सामने है। इस चैलेंज को आज मैं अपने लिए भी और आपके लिए भी छोड़ रहा हूं। एक पिक्चर आई थी, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो तो पिक्चर थी, लेकिन ये भी है सही बात है कि ये जो जिंदगी खुदा ने दी है ना, ये दोबारा नहीं है, एक ही बार दी है। और जितने साल भी हमारी जिंदगी में खुदा ने दिए हैं ना, किसी को नहीं पता अगला क्षण मेरे लिए क्या लेके आए, कोई नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। जो भी सच्चाई हमको मिला, इसको हम बहुत बहुमूल्य समझें कि हमारे जीवन में परमेश्वर से धन्यवाद दें कि परमेश्वर तूने हमारे जीवन में ये अवसर दिया है कि हम तेरा नाम ले सकें, तेरे वचन को पढ़ सकें, तेरे वचन के अनुसार हम जीवन जी सकें। उसके लिए तू हमें सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। क्योंकि जीना तो सभी जीते हैं, कुत्ते, बिल्ली, जानवर, पशु, पक्षी सब जीते हैं और लाइफ स्पैन पूरा करके वो चले जाते हैं। लेकिन एक योजना बनाई परमेश्वर ने, उसने सब कुछ बनाया, तो इंसान को क्यों बना दिया उसने? आदम को, हवा को क्यों बनाया? कभी सोचा? उसने सब कुछ बना दिया, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब बना दिए उसने, आकाश बना दिए, पृथ्वी बना दी, सब कुछ, पहाड़ बना दिए, फल के पेड़ बना दिए, वैसे पेड़ बना दिए, सब कुछ बनाया। लेकिन उसने आदम को बनाया। फिर उसने देखा कि आदम इन चीजों में खुश नहीं है, तो कितना कंसर्न खुदा का है। उसने देखा कि मेरा जिसे मैंने बनाया, जिसे मैंने रचा, जिसे मैंने अपनी सांस दी है, वो किसी भी रीति से इन चीजों में खुश नहीं है। खुदा ने कहा मैं एक सहायक बनाऊं, और परमेश्वर ने एक पत्नी का इंतजाम किया। और तब से ये जो परिवार है ये बनते चले जा रहे हैं। तो पहला परिवार परमेश्वर बहुत प्यार करता है, उसको प्यार अपने जीवन में महसूस है। उसने हमारे लिए बहुत कष्ट सहे, बहुत दुख और तकलीफ और कितनी परेशानियां, कितनी जिल्लत सही। हम केवल गुड फ्राइडे को उसकी बातों को सुनते हैं कि यीशु मसीह ने दुख उठाया, लेकिन हमें रोज अपने आप को क्रूस पे मारना है, रोज, डेली, क्योंकि क्रूस ही है जो हमें राहत, मुश्किल दौर आएंगे, परेशानियां आएंगी, तकलीफ आएंगी, परसिक्यूशन आएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर। परमेश्वर यही कहता है, तेरा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर है तो कहे कि पहाड़ को समुद्र में गिर जा तो ये टूट जाए। आज हमें इस विश्वास को अपने अंदर बिल्डअप करना है, इस विश्वास के साथ इस मसीह जीवन की दौड़ को पूरा करना है। और अगर हम इस विश्वास के साथ हम भटक रहे हैं, मौका है कि हम फिर से परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को सुधारें, फिर से हम परमेश्वर के हाथ पकड़ के ये जो संसार है इससे हम इसमें चलें और पार पाएं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो अंत तक धीरज करता है विजय उसकी हो। धीरज के साथ हमको अपनी कुश्ती लड़नी है, धीरज के साथ हमें चलना है, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, लेकिन अगर विश्वास में मजबूत हैं और परमेश्वर में महिमा सहित जीवन है तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ साथ चलेगा। वो हमें हर ठोकर खाने से बचाएगा, हर तकलीफ से बचाएगा।
बस एक ही परमेश्वर चाहता है हमारे संबंध जो आज तक परमेश्वर के साथ अधूरे हैं, उन संबंधों को आज हम परमेश्वर से अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। अगर हमने गुनाह किए हैं, और कोई कह नहीं सकता मैंने गुनाह नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो साफ कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित, महिमा से रहित, ग्लोरी से रहित हैं। क्या आज हम अपने जीवनों में हम उस ग्लोरी से अपने जीवन को करना चाहते हैं? अगर हम वाकई में अपने आप को आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो अपने आप को पहले तो संबंध हम परमेश्वर के साथ सुधारें। और जब हमारे संबंध परमेश्वर के सुधर जाएंगे, परमेश्वर के साथ, तो जो महिमा है परमेश्वर की, वो हमारी जिंदगी में एक रोशनी के जैसा आएगी और हमारा जीवन जो है वो रोशन हो जाएगा। हम उस समसूर की जैसे आंखें, जिसकी आंखें फोड़ दी गई, हम वैसे ना हो कि हम जैसे उसकी आंखें फोड़ दी फिर उसको कुछ दिखा अंधा होगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। दुनिया में हर चमकदार चीज सोना नहीं है, हर चमकदार। बहुत सारी आजमाइशें इंसान के जीवन में आती है। यीशु मसीह के जीवन में जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा शैतान ने, हम तो इंसान थे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की महिमा से ही जीवन से हम हर एक मुश्किल का, हर एक परेशानी का, हर एक टेम्पटेशन का हम सामना कर सकते। तो मेरे प्रियो, ये बहुत दिन से मेरे मन में था, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि मैं अपने लोगों के साथ, अपने लिए भी और आप सब लोगों के लिए इस वचन को मैं शेयर कर सकूं और एक चैलेंज आपके सामने रख सकूं कि हम अपने आप को, जो खुदा ने मौका दिया है, अपने आप को तैयार करें। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि उस जमाने में जब नूह को जहाज बनाने के लिए कहा गया, तो लोग हंस रहे थे नूह को। वो सोचते हैं क्या पागल आदमी है, क्या लगा हुआ है बनाने में। लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, जो परमेश्वर ने उससे कहा उसने वैसा। आज हम परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है और वो बातचीत में हमको बताना चाहता है कि मैंने तेरे को, हे बेटी, इसलिए भेजा इस संसार में तू ये काम कर। बेटे, मैंने तेरे को इसलिए इस संसार में भेजा है तू ये। मैंने तेरे को बेटे दिए हैं, बेटियां दी हैं माँ बाप के लिए कि तुम ये काम करो। और हमें वो काम करने जो परमेश्वर चाहता है। हम, खुदा ने हमको ऐसा नहीं बनाया जैसे हम अपने घर में कुत्ता पालते हैं, उसको चेन कर देते हैं। वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। जब हम उसको बोलेंगे, घुमाने ले जाएंगे तभी जाएगा, जब उसको खाना देंगे तब खाएगा। सोच सकते हैं कि परमेश्वर चाहता तो ऐसा भी कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने हमको फ्री विल दी, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। और वो चाहता है कि ये लोग जिन्हें मैंने बनाए हैं, अगर हम एक दूसरे को देखें तो हम देखते हैं कि हमारा खुदा भी ऐसा प्यारा हो, और उसके जो प्यारे विचार हैं जो उसने हमारे को बनाया है ना, वो इसीलिए बनाया कि हम उसके साथ वफादारी से अपनी जिंदगी बिता सकें। ये मौका हमारी जिंदगी में बार बार नहीं, अवसर जब तक मिल रहा है हम उसकी खोज में रहें, जब तक वो निकल जाए उसको उठाएं और अपना संबंध परमेश्वर के साथ। और ये समय है कि इस समय जो भी परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, परमेश्वर ने आपके हृदयों से, मेरे हृदय से बातचीत करी। हम आज रात इस बात का निर्णय लें अपने जीवन में। आज रात को जब सब सो जाएं, आप अलग अपने कमरे में जाके अपने जीवन का निर्णय लें और अपने जीवन में झांकें और परमेश्वर करें, क्योंकि परमेश्वर जानता हम किसी को अपन क्या बताएंगे हमारे जीवन में क्या करेंगे। हम तो वो छलनी जिसमें 100 चेन 1000 चेन, और परमेश्वर हमारी हर कमी को जानता है। लेकिन परमेश्वर के सामने हम आज रात बैठें और अपनी कमियों को परमेश्वर के सामने रखें
करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कमी है, मैं कमजोर हूँ, तो अपनी सामर्थ्य से बढ़ और तेरी महिमा मेरे जीवन में प्रवेश कर जाए और मैं तेरी महिमा पर अपना जीवन जी सकूं। आइए सर्वशक्तिमान दयालु पिता, एक बार आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। जो वचन बहुत समय से आप चाहते थे कि उस पर हम ध्यान करें, आज वो समय आपने दिया तो वो वचन आज बोया गया। हमारी प्रार्थना है वो वचन हमारी जिंदगी में 60 गुना 100 गुना 1000 गुना और जैसा आप चाहते हैं वैसा हम अपने जीवन को बना सकते। हमें से हर एक के साथ, हर एक की अगुवाई, हर एक की दुर्बलता में उसको निर्णय लेने में सामर्थ्य है, ताकि खुदा जब हम आपके सामने खड़े हों तो खुदा हम दोष रहित होकर खड़े हो, क्योंकि खुदा आपने तमाम हमारे पापों को लेके क्रूस पे मृत्यु सह ली और खुदा आपने हमको नया जीवन दिया और ये जीवन आपका दिया हुआ है। इसलिए खुदा हम चाहते हैं कि जिंदगी जो आपने दी है आपके कामों में अपनी लिखा हुआ नाम से हम सब प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे। अकीदा पृष्ठ 8 और ग्रंथ संख्या 12 में प्रार्थना करने प्रार्थना की पुस्तक में पृष्ठ 8 ग्रंथ संख्या 12 प्रेरित का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता सर्वपृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से जन्मे हैं और हमारे वचन से जन्मे। उन्होंने के शासन में दुख होगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में निकले। तीसरे दिन जो जी उठे वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। वह पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्वर्ग की कलीसिया पर, सत्य की संगति, पापों की क्षमा, एक पुनरुत्थान, शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। तुम्हारा ठहराव से बैठ जाए। हमारे जो चर्च के लास्ट संडे की जो ऑफरिंग है वो 8,028 रुपये ओपन ऑफरिंग, संडे स्कूल 365, टाइप 1,000, थैंक्सगिविंग 600, प्लेजेस 20,700, चर्च मेंटेनेंस 13,100, सेवेंटी फंड 1870 और एमएलए में 20,000 2,050। ये लास्ट संडे की हमारी ऑफरिंग है और आप लोगों का बहुत धन्यवाद हो कि आपने और हम सब ने मिलकर अपने पाजी साहब के लिए बहुत प्रार्थनाएं करी और प्रार्थनाओं का फल है हम सारी महिमा, आदर और प्रशंसा अपने खुदा की करते हैं जिसने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया। और जबकि हालत जो बहुत खराब थी, सेप्टिक हो गया था और इलाज उनका ऑपरेशन था, और जब वहाँ गए थे तो वहाँ पर उनके एक्सरे बराबर हो रहे थे, चेस्ट में जगह जगह स्पॉट थे। फिर जब सीटी हुआ तो सीटी में पता चला उनके लंग्स भी खराब और प्लेटलेट्स गिरते जा रहे थे। लेकिन अब सब लोगों का धन्यवाद हो कि जिस ऑपरेशन को करने से डॉक्टर डर रहे थे कि लंग्स इनका डैमेज है, उस वजह से इनको एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और आज साहब जो है वो
बिल्कुल ठीक हो गया खड़ा। अब जो जख्म है वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है और जो सेप्टिसीमिया है वो खत्म हो गया। और सेप्टिसीमिया वो है कि जब वो बढ़ता है तो वो ब्लड में मिल जाता है और ब्लड में सर्कुलेशन करने लगता है और लाइफ को बहुत खतरा होता है। जब पादी साहब को मैं लेके गया था सीमाई, तो उससे पहले तक हमने भी नहीं सोचा था कि हमने तो दूसरे डॉक्टर को दिखाना था, न्यूरोलॉजिस्ट को, लेकिन जब वहाँ लेके गया, जब न्यूरोलॉजिस्ट ने देखा था, उन्होंने कहा कि बहुत बुरी कंडीशन है, बहुत बुरे हालात हैं और इनको ये बहुत सारे इन्फेक्शन के साथ यहाँ आए हैं। लेकिन खुदा का बहुत धन्यवाद हो कि उसने हम सबकी प्रार्थना को सुना और अपने दास को फिर से अपनी सेवा के लिए तैयार कर दिया। और नेक्स्ट संडे खुदा ने चाहा तो वो यहाँ पे होंगे और अभी एक हफ्ता उनको रेस्ट करना है और उनके ड्रेसिंग वाले से बात हो गई है, ड्रेसिंग वाला आएगा, उनकी ड्रेसिंग होगी और निरंतर हम प्रार्थना में उनको याद रखें कि परमेश्वर उनको बिल्कुल मुकम्मल शिफा दे। और जो लंग्स का भी है, उस लंग्स का भी एक हफ्ते जो रेस्ट कर लेंगे, फिर मैं उनको डॉक्टर वैभव चाचा हैं जो मैक्स में हैं, मैं उनको लेके वहाँ भी जाऊँगा ताकि उनका लंग्स का जो है वो ट्रीटमेंट वहाँ पर हो सके। निरंतर उन्हें प्रार्थना मिलेगा। इस समय यदि हमारे बीच में कोई ऐसे हैं जिनका बर्थडे है या उनके विवाह की वर्षगांठ है, तो वो सामने आ सकते हैं और उनके लिए दुआ की जा सकती है। यदि किसी की वर्षगांठ है और बर्थडे है तो वो सामने आए और मुझे भाई उनके लिए प्रार्थना करें। हम सब कलीसियाई तौर पे पर्ल के लिए प्रार्थना करेंगे। उसका बर्थडे है 11 को, तो हम सब मिलके पर्ल को ब्लेस करेंगे उसके बर्थडे के संदर्भ को देखते हुए। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि जीवन आप देते हैं। प्रभु जी, आपने हमें हमारी माता के गर्भ में रचा। प्रभु जी, आप हमारा उठना बैठना जानते हैं, आप हमसे बेइंतहा मोहब्बत रखते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को आपने कुर्बान कर दिया। प्रभु जी, पर्ल को हम आपके सम्मुख लाते हैं। प्रभु जी, आपने इसको रचा है और अपने बेटे को कुर्बान किया कि वो ना केवल इस शारीरिक जीवन में आपसे आशीष पाए, वरन एक आत्मिक जीवन में भी वो आपसे जुड़ जाए। प्रभु जी, ताकि वो आत्मिक रूप में भी आपकी जन आपके अलॉट ठहरते हुए प्रभु जी, वो आपकी महिमा के लिए प्रतिपल प्रभु जी आपकी आज्ञाकारिता में बढ़ती जाए। प्रभु जी, प्रभु जी, पर्ल को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी बरकतें चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अपने वचन की बहुतायत इससे दे, ऐसा मन दे कि वो आपके वचन की भूख प्यास में, मानवीयता की भूख प्यास में बढ़ती जाए। प्रभु जी, और प्रभु जी आपकी रूहानी तबीयत में, आपके रिश्ते में वो जुड़ते हुए प्रभु जी आपको महिमा दे। सब बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं। पर्ल को पूर्ण रूप से आपके हाथों में सौंप देते हैं, इसके पूरे परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी बरकत चाहते हैं। इसके भविष्य में प्रभु जी आप इसे संभालें और मार्गदर्शन करें। सारी आदर महिमा हम केवल आपको देते हैं और पूरी कलीसिया भी अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती है। और ये सब विनती प्रार्थना आप अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारी जो जूम मीटिंग है वो मंडे टू फ्राइडे निरंतर चल रही है और पाजी साहब हॉस्पिटल में थे तब भी लगातार चलती रही और चलेगी। तो जो जूम प्रेयर मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं वो लिंक पाजी साहब भेजते हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट संडे हमारी जो है वो AGM होगी और इंग्लिश और हिंदी कंबाइंड सर्विस होगी। तो मेहरबानी से याद रखें कि नेक्स्ट संडे AGM होगी और उसका जो है अपने हमारे जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर स्टीवन सिंह, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो सामने आके और डिटेल में सब कुछ बता दें ताकि लोग अपने आप को तैयार कर सकें। आप सभी को
प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। जैसा कि आप जानते हैं, डायसिस के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रतिवर्ष हम पूरे हाउस को इनवाइट करते हैं, उनकी एक मीटिंग करते हैं, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, जिसे कि हम AGM के नाम से जानते हैं। तो 18 सितंबर को पास्टेट कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 16 अक्टूबर को हमारे चर्च के कलीसिया यानी हाउस को कॉल किया गया है AGM के लिए, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए। और जैसा कि संवैधानिक तौर पे उसके 3 नोटिस या अनाउंसमेंट दिए जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि 25 तारीख को उसका पहला नोटिस अनाउंसमेंट दे दिया गया था, जिसका नोटिस बोर्ड पे आप देख सकते हैं, नोटिस लगा भी दिया गया है। और उसके बाद दूसरा नोटिस 2 तारीख को और तीसरा नोटिस आज, यानी कि आखिरी जो उसका अनाउंसमेंट होता है, तीसरा जो नोटिस होता है वो आज आपको दिया जा रहा है। और नेक्स्ट संडे 16 अक्टूबर को कंबाइंड सर्विस होगी और चर्च सर्विस के बाद तुरंत बाद हमारी AGM स्टार्ट होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि AGM में पूरी कलीसिया के लोग, वो लोग जो हमारे चर्च के कम्युनिकेंट मेंबर्स हैं, वो सब लोग जमा होते हैं और हम बीते वर्ष में जो भी कार्य हुए हैं या एक्टिविटीज़ हुई हैं, जैसे कि इस वर्ष AGM में हम अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक जो भी गतिविधियां हुई हैं, जो भी कार्य हुए हैं, उनके बारे में विभिन्न रिपोर्ट्स के माध्यम से, यानी कि संडे स्कूल रिपोर्ट, यूथ फेलोशिप रिपोर्ट, WFCS रिपोर्ट, प्रेसबिटर रिपोर्ट, सेक्रेटरी रिपोर्ट, ट्रेजरर रिपोर्ट, ये सब उन माध्यम से हम जान पाएंगे। साथ ही उसमें ट्रेजरर रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए प्रपोज बजट जो कि हाउस में रखा जाता है और हाउस के द्वारा उसे अप्रूव किया जाता है, तो वो रखा जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताना है कि पीछे नोटिस विद एजेंडा लगा हुआ है, आप एजेंडा भी देख सकते हैं। तो मेहरबानी से ध्यान रखिएगा कि काफ़ी लंबा समय लगता है, तो एजेंडे को ध्यान में रख के उसी पे केंद्रित होके जो हमारी AGM हो वो बहुत अच्छा है। और आप इस तरीके से तैयार हो के आए कि आप इस चर्च के लिए, इस चर्च की कलीसिया, इसकी कांग्रीगेशन के लिए क्या बढ़ोतरी के लिए, इसकी उन्नति के लिए क्या सहयोग दे सकते हैं, क्या विचार दे सकते हैं, इन्हीं बातों को हम AGM के अंतर्गत डिस्कस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो ताकि कलीसिया बढ़े, हमारा चर्च बढ़े, ये हमारे चर्च के AGM है, और इस तरीके से कलीसियाई में आपसी भाईचारा प्रेम स्थापित हो। तो मेहरबानी से ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग AGM में प्रस्तुत हों, उसे अटेंड करें और अपना इस चर्च और कलीसिया की उन्नति में अपना सहयोग दें। ये समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो तकलीफ में हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। WSS की मीटिंग है, मेहरबानी से WSS की महिलाएं जो हैं वो उठ जाएं। आइए हम अपने स्वर को प्रार्थना में झुकाएं। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, एक वापस से हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए कि हमने जब अपनी आंखें आपकी ओर उठाई, लोग आपने हमारी उन आंखों, उन आंसुओं को, उन तकलीफों को देखा और खुदा आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया। और खुदा कोई ऐसा कार्य नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो आपने सुन के अनसुनी करी, इसके लिए हम सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। और इस समय खुदा प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले धन्यवाद देते हैं आपके दास और हमारे पादी साहब के लिए कि खुदा अद्भुत रीति से आपने खुदा, जबकि कितनी तकलीफ थी, कितनी परेशानी थी और खुदा पल पल ऐसा गुजर रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन खुदा आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना है और आपने अपने दास को चंगाई भेजी और आपने उन्हें चंगा करके
घर भेजा। हमारे खुदाम दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं और अपनी शुक्रगुजारी की भेंट हम खुदाम आपको अर्पण करते हैं। इसके साथ साथ खुदाम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो खुदाम हमारी कलीसिया में हैं, बीमार हैं, और खुदाम बहुत लंबा समय में कई लोगों को, और खुदाम वो दर्द और तकलीफ और परेशानियों में है। आप तो खुदा किसी के दुख को देख के खुश नहीं होते, किसी की परेशानी देख के खुश नहीं होते, और आप खुदा वो परमेश्वर हैं जो खुदा हर एक इंसान को आनंद से भरना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना है, हमारे चर्च में जितने लोगों के भी नाम लिए जाते हैं प्रभु प्रार्थनाओं के लिए, हम खुदा एक एक जन को आपके वेदी के समीप लाते हैं। प्यारे यीशु मसीह में प्रार्थना करते एक एक जन को छू लेते हैं, और खुदा जिसकी जैसी आवश्यकता है आप उनको खुदा अपनी छोटी भर भर के उनको आशीषें दें, उनको चंगाई दें, ताकि जो खुदा बीमार हैं वो खुदा चंगे होकर आपके घर में आके आपका धन्यवाद दे सकें। हम हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस समय प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, और जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो प्रांतों को चलाते हैं और देश को चलाते हैं। हमारी विशेष रूप से प्रार्थना है प्रभु, जब आपने उनको अधिकार दिया है, अधिकार के साथ साथ हम उनको बुद्धि और ज्ञान से भरते हैं, ताकि हमारा देश एक सुंदर देश हो, जहाँ पर बिना भय के, बिना डर के हर इंसान अपना जीवन जी सके। हम प्रार्थना करते हैं इन लोगों की अगुवाई जो देश का संचालन करते हैं, इन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं, और इनको दर्शन देखें कि जहाँ दर्शन नहीं वो सब कुछ व्यर्थ है। हमारी प्रार्थना को दर्शन दें प्रभु इनको, और दर्शन के जरिए खुदा को गाइड करें। हम प्रार्थना करते हैं खुदा इस समय अपने देश के जवानों की जो बॉर्डर्स पे हैं उनके अगुवाई करें, उनको हर एक खौफ और खतरों से, तकलीफ से, बीमारी से, परेशानी से उनकी रक्षा करने में मदद करें। उन जवान बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपनी माँ बाप के खुदा बेटे में खुदा और गलत राहों में चले गए, शैतान ने उनको बरगला दिया, कोई टेररिस्ट बन गया, कोई नक्सलवादी बन गया, कोई ड्रग एडिक्ट हो गया। हमारी प्रार्थना करो ऐसे जवानों का जिनसे आप प्यार करते हैं खुदा, जिन्हें आपने संसार में बना के भेजा है, उनके मन को परिवर्तित कर देता है, उनकी जिंदगी अपने देश के, अपने परिवार के काम आ सके। हम खुदा इस समय प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए खुदा जो हमारे वास्तव साहिबान हैं, जहाँ कहीं भी वो हैं उन्हें आपकी सुरक्षा में देते हैं प्रभु, आपके लोगों का बाड़ा उनको सुरक्षित रखें हर तरह के हमलों से, हर तरह की परेशानी से, हर तरह की तकलीफ से, उन सब की रक्षा करें, मदद करें प्रभु, और उनके चारों ओर खुदा एक सुरक्षा का बाड़ा बांधें ताकि शैतान उस बाड़े को तोड़ के अंदर न सके। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, आपका धन्यवाद देते हैं कि खुदा आपने हमको आज फिर से ये मौका दिया, और खुदा हम आपके घर में हैं, और खुदा जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं खुदा, जब वो यहाँ से जाते हैं आपकी आशीषों से पूर्ण हो के जाए, आपकी आशीष हर एक जीवन में पाई जाए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बुद्धि और ज्ञान, जो बच्चे रोजगार के हैं हमारी प्रार्थना है उनके रोजगार को आप बढ़ाएं। हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए जो चर्च की कलीसिया के पिलर्स हैं, हमारी प्रार्थना एक एक बुजुर्ग को आपके हाथ में सौंपते हैं, अपना आत्मिक बल और शारीरिक बल करते हैं। हम खुदा एक मौके से आपका धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस विश्वास के साथ कि आपने हमसे कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारा हो जाएगा। इसी यीशु नाम से मांगते हैं। इस समय एक और गीत होगा हिंदी में 213, और जो हम परमेश्वर के लिए भेंट लाए हैं, उस समय है कि हम उस भेंट को परमेश्वर को अर्पण कर सकें।
हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपका अनुग्रह है प्रभु जी कि आप हमारे मध्य में आए प्रभु जी, अपने आप को दे दिया उस क्रूस पर प्रभु जी, उस प्रयास से किया कि हमारे गुनाह प्रभु जी आपने अपने ऊपर ढाक के प्रभु जी उसका दाम चुका दिया, ताकि हम गुनाह की गुलामी से आजाद होकर प्रभु जी आपकी आत्मा के द्वारा आप में एक जुड़ सके प्रभु जी। हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी और अपने आप को समर्पित करते हैं पूर्ण रूप से प्रभु जी। और प्रभु जी इस भेंट को जो आपके कलीसिया ने प्रभु जी आपके ऑर्डर करें इसे स्वीकार कीजिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सब बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये उनकी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हम प्रार्थना करें प्रभु की प्रार्थना पृष्ठ 9 में और क्रम संख्या 14। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दीजिए, आप हमारे अपराधों की क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और सर्वदा आपकी ही है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके